हेलो जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अपना नोट पेन लेके बैठिए। आज हम लेके आ गए हैं ब्रह्मास्त्र के डी की ओर से यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर। एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट के लेवल पे कई सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही है। तो चलो इसी को देखेंगे। आज ये वीडियो बहुत बेसिक लेवल पे है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल इसके अंदर है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेगा, ध्यान से इतना 30-40 मिनट का वीडियो देख लेगा, उसका काम हो जाएगा। और धीरे 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 इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर और ज्यादा आपका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए फ्रॉम जीरो टू हीरो स्टार्ट करता है इस चैप्टर को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स आज क्या रहेंगे इस लेक्चर के अंदर कि अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, कि क्या फंडामेंटल यूनिट्स होता है, कौन से डिराइव्ड यूनिट्स होता है, ये सारा हम आज देखने वाले हैं। इसी के साथ इसी को कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ ये यूनिट्स काम आता है, वो सारा भी डिस्कशन आज करने वाले हैं। जहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट और उसके लिए एप्लीकेशंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा इससे बनता है जिसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट, हमारी बेसिक लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट है क्या, जहाँ डे टू डे लाइफ में हम रोज यूनिट्स का यूज करते हैं। आप कहोगे सर कैसे, जबकि मम्मी आपको कहती है बेटा जाओ बाजार से 2 आलू ले आओ, तब क्या करोगे, जाओगे 2 आलू लेके आ जाओगे। और फिर मम्मी कहेगी कि बेटा 2 आलू नहीं 2 किलो बोला था मैंने, आपके सुनने में गलती हो गई। तो 2 तो सिर्फ उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। पीछे यूनिट क्या लगा, किलो लगा। शायद लीटर लग सकता था, शायद क्विंटल लग सकता था। क्विंटल यानी कि 100 किलो, यानी कि आगे मैग्नीट्यूड और पीछे उसका यूनिट, दोनों हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जाके 2 दूध लेके आओ। 2 दूध का मतलब क्या हुआ, 2 थैली लाना है, 2 लीटर लाना है, क्या लाना है। तो हमारे लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेटेड ये चैप्टर है और उसके बारे में सारी बात यहाँ पे होती है। जहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट्स में देखेंगे कि यूनिट्स के जो टाइप्स हैं किस तरीके के हो सकते हैं, उसमें मेजरली 2 पार्ट है। तो मेजरली 2 पार्ट कौन सा है देखता है कि फर्स्ट पार्ट तो आप ले लीजिए कि जो है फंडामेंटल। फर्स्ट कौन सा है, फंडामेंटल। और दूसरे हो जाते हैं बच्चों डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर मेजरली फर्क क्या है कि फंडामेंटल जो है वो एक बेस है जिसके ऊपर से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। फंडामेंटल चीजों को आप टुकड़ों में बांट सकते नहीं हो, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप टुकड़ों में बांट सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ के आप डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझते हैं ऐसे कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं मास, दूसरा ले लेते हैं लेंथ, मास, लेंथ एंड टाइम देता है, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी इसके एग्जाम्पल होते हैं। जबकि डिराइव्ड के तन बेसिक हम ले लेते हैं कि जैसे आप ले सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे बना हुआ है, तो आप सभी को पता है इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। तो बेसिक जब मास को इंडिकेट किया जाता है तो हम एम लिख देते हैं, मास ही है यहाँ पे, लेंथ है तो एल लिख देते हैं, टाइम है तो हम टी लिख देते हैं। जबकि वेलोसिटी को दर्शाना है हमको ऐसे, इसको इंडिकेट करना है तो बी तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम उसके बेसिक चीजों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मीटर एंड सेकंड से वेलोसिटी बना है, मीटर एंड सेकंड से ये वेलोसिटी बना है। तो क्या करेंगे, मीटर एंड सेकंड से जो वेलोसिटी बना है तो मीटर के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लेंथ लिख सकते हैं और सेकंड नीचे है तो टाइम इनवर्स। तो वेलोसिटी को हम एल माइनस 1 करके शो करता है। तो वेलोसिटी बना कैसे, एल एंड टी दोनों का मिक्सचर होके ये बना, इसलिए इसको बोल दिया डिराइव्ड वन। और ये है फंडामेंटल वन, फंडामेंटल की जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज जिसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही मिला के कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ले लो फोर्स को ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मास का आपको पता है m हो गया, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का लेंथ ले लिया, सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम का इनवर्स हो गया। तो टोटल क्या बना, NLT-2, इसका ये डिराइव हो गया। तो MLT-2 फोर्स का हो गया। तो ऐसे ही डिराइव क्वांटिटीज बनते हैं, इसके जो दो एग्जाम्पल है, और ऐसे ही आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे। पर शर्ते एक कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जहाँ पे और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे आप टेम्परेचर ले सकते हैं, आप टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ले सकते हो आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं आप, करंट को भी इसके अंदर ले सकते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी इसमें ले सकता है। इन सभी के अगर यूनिट मास, तो मास को हम ऐसे किलोग्राम में दिखाते हैं, लेंथ तो मीटर में दिखाते हैं, टाइम तो उसको सेकेंड में दिखाता है, टेम्परेचर तो केल्विन में हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आपने केमिस्ट्री में मोस्टली पढ़ा होगा, मोल के तरीके से दिखाएंगे, करंट को एम्पियर दिखा देंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सीडी करके दिखाता है। अब आपको ये होगा कि सर लेंथ को तो मीटर में क्यों, किलोमीटर में तो दिखाता है, टाइप ऑफ सेकेंड में क्यों, आवर में तो दिखाता है। तो बच्चों ये जो सारे इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे, वो SI यूनिट्स है। SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जब 1960 में नेशनल समिट पे थी, वहां पे सभी ने तय किया कि अब से आप पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ फिक्स चीजों को बताएंगे। जैसे कि कई जगह पे अलग अलग चीजें बात चल रही है, कि कोई मीटर में बात कर रहा है, कोई किलो में बात कर रहा है, कोई पाउंड में बात कर रहा है, तो अलग अलग यूनिट के तो प्रॉब्लम बहुत होता है। तो उन्होंने सभी ने मिलके ऐसा यूनिट्स बना लिए, ऐसे ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ये ऐसा यूनिट्स है जो आपको याद रखना है, और ऐसा यूनिट्स आदि कई सारे क्वेश्चन के अंदर भी काम आएगी, और सीधा सीधा इससे ऊपर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट्स लो, CGS, FPS एंड MKS। इसके अंदर आप सभी को पता होगा कि CBS का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब क्या, सेंटीमीटर, जी किसके लिए है, ग्राम के लिए है, फिर S तो सेकंड के लिए है, यहाँ पे FPS तो F किसके लिए बच्चों, वो है फुट के लिए, P तो वो पाउंड के लिए जो ब्रिटिशरी सिस्टम थी, और S तो अगेन सेकंड के लिए। फिर N के S के अंदर क्या है तो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड अगेन। तो ये अलग चीजें हैं सारी। जबकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल 1960 में जब बैठा, तब आप सभी जानते हैं कि इन सभी को हटा के मेजरली जो मैथ SI यूनिट्स है उसी को हम मानते हैं और जानते हैं। बाकी ऐसे अलग अलग इसके सारे यूज है जिसको हम लिखेंगे नहीं। अब SI यूनिट्स के अंदर इन सभी के शॉर्टली यहाँ पे आपको सारी अभी अन्य चीजें जो डिस्कस की तो यहाँ पे लिखी हुई है कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेगमेंट, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अगर एक को शॉर्ट में लिखे तो हम क्या लिखते हैं, इसको मीटर लिख लेते हैं ऐसे, राइट, इसको केजी लिख देते हैं, इसको सेकंड में लिखा जाता है, कैलोरी को हम सिर्फ के करके दिखा देते हैं, और वो भी छोटा के नहीं बड़ा के होता है उसका, राइट, एंड एम्पियर को करंट को इंटर के लिखा देता है, कैंडेला को सिर्फ CD लिखा जाता है, मोल का शॉर्टली MOL लिखा जाता है मोस्टली। ऐसे इसके शॉर्ट हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इंडिकेट करता है, ऐसा ही यूनिट्स है इसके सारे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रीफिक्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। जब 10 के ऊपर पावर लगती है तो उसके कुछ प्रीफिक्स है, ये सारे फिक्स है, इसके ऊपर से काफी सारे क्वेश्चन बनेगी। जैसे आप सभी को पता है कि 1 किलो और ग्राम तो 10 की पावर 3 हो जाता है, 10 की पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम होता है। ऐसे आपको यहाँ पे कई सारे देखने को मिले, जैसे 10 की पावर 9 तो नैनो हो गया, 10 की पावर +9 तो गीगा हो गया। तो बच्चों ये आपको सिंपली याद होना चाहिए। इसके अंदर एक और है कि जो एग्जाम में काफी कुछ ये डालना है कि 10 की पावर 10 तो उसको
एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, 10 की पावर 10। वो भी आपको याद रखना है। इतने यूनिट्स का मोर मेजरली आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर ज़्यादा काम आता है, तो इतना आपको नोट बना लेना है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस। अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस तो कुछ इतना है। इतना मतलब बहुत छोटा लग रहा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, अर्थ एंड सन के बीच जो डिस्टेंस है अगर करोड़ में लिखे तो यहाँ पे कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना हुआ? 15 करोड़ किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओनली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। अब अर्थ से सन का डिस्टेंस इसमें दिखा दिया है। अब वहाँ पे किलोमीटर में लिखने जाएंगे या छोटे यूनिट यूज करेंगे तो टफ हो जाएगा। जैसे कि आप बाजार में गेहूं लेने जाते हो तो जाके ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि 20 या 50 गेहूं दे दो, ऐसा नहीं कहोगे। आप किलो में कहोगे, किलो में तो हजारों दाने होंगे। तो ऐसे जैसे 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 आगे बढ़ के चले जाते हैं, ज्यादा नंबर्स ऑफ यूनिट होते हैं तो उसको छोटा कर देता है। इतने सारे करोड़ किलोमीटर लिखे, उसे अच्छा हम क्या लिख देते? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ऐसे ही है लाइट ईयर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट एक साल में जो ट्रैवल करता है उसका स्पीड तो आपको पता ही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का है। 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से वो जम जाती है तो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको लाइट ईयर के स्वरूप से हम दिखा लेता है। अर्थ से ये भी याद रखने वाली बात है कि अर्थ एंड सन से जब सन की लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती है तो अर्थ तक आने में टाइम कितना लगाती है? तो वो अप्रोक्स 8 मिनट जितना टाइम है। ये भी याद होना चाहिए, जीके के पोर्शन में पूछ सकता है। डिस्टेंस एट 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज सब्सटेंस एंगल ऑफ 1 पार्सेक। पार्सेक भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कितना ये हुआ? ये इसका मतलब आप इतना समझ लो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसका 3 टाइम्स ही हुआ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के 3 टाइम्स हुआ थी। चलिए रेस्ट, ये सिंपल और बिजी है। आगे बढ़ते हैं मास के यूनिट्स। तो मैट्रिक्स में टन्स में इतना होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अगर आपको मैं कहूँ 2 टन आप जाके आलू खरीद के ले आओ तो आपको कितना जाना है? आपको 2000 किलोग्राम लेके आना है। पाउंड हो गया, आउंस हो गया, ग्राम में हो गया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। 10 टू पावर 3 किलोग्राम, इधर क्या आएगा? इधर आएगा किलोग्राम। और यहाँ पे है मिलीग्राम, मतलब 10 टू पावर -6। यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, 10 टू पावर -3 किलोग्राम और इधर हो जाएगा 10 टू पावर -6 किलोग्राम। ये सारे आपको ध्यान से देख लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं और याद भी देते हैं। लेंथ के यूनिट्स इंच में, फुट में, यार्ड में, माइल में। देख लीजिए इसका कन्वर्जन और ऐसे यूनिट्स है। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं पर कई साल इसके ऊपर से सवाल आपको मिलता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे रहेंगे? तो अभी हमने देखा कि अभी हमने जैसे फोर्स का ही प्रैक्टिस किया, राइट? कि फोर्स लिखा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना है। तो फोर्स के अंदर 2 चीजें हैं, एक है मास और दूसरा है एक्सेलरेशन। मास के लिए तो हम सिंपली बता सकते हैं कि हाँ सर इसके अंदर मास ही है तो अकेला मास लेके आ। बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको ऐसे तो लिखा जाएगा, उसको हम बेसिकली कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे मीटर एंड t-2। अब मीटर का है तो यहाँ पे हम लेंथ को लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ लिखेंगे। तो टोटल क्या हो गया? mL-t-2 पूरे के ऊपर ऐसे ब्रैकेट कर लेंगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है mLT, मास, लेंथ, टाइम, तीनों से के साथ हम इंडिकेट करता है। हालांकि एम्पीरियर, कैंडिला, कैलिबिक बहुत सारे भी इसमें ऐड हो सकता है, पर मेजरली आपको ही तीनों का ही काम पड़ने वाला है। जूमेल है हमारे लिए, इससे अलग अलग कभी यूज में आएंगे आगे मेरिटल्स में आप देखेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो कि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ n स्क्वायर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0L2
T0 मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम तो m अपॉन L3 या NL इनवर्स -3। तो ये डायमेंशंस है और ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। कई बार ऐसा क्वेश्चन सेट होगा कि आपको बताना है फोर्स का डायमेंशंस, तो फोर्स के डायमेंशंस NLT2 ऐसे लिखा होगा और डायमेंशनल फॉर्मूला में ऐसे लिखा होगा। अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला मांगा है तो MLT एक ही ब्रैकेट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रहना है। ये डायमेंशंस है और ये उसके डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों में से ब्रैकेट को एक करके लिखा जाता है, वो हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये है और बाकी ये सारे हैं। इसके फॉर्मूलाज में आपको याद है तो आप इजीली इसका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इतना आपको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आगे लिखते हैं कुछ मेरिकल्स है यहाँ पे जो सिंपल है, बहुत टेस्ट लेवल के क्वेश्चन है जो फटाफट MDCDS के भल लाइनर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। इसको देखते हैं क्या है और कैसा है। यहाँ पे लिखा है सर ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो भी हमने बात पे यू क्या हुआ बच्चों, मीटर। हालांकि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये सारे यूनिट्स भी किसके हैं, लेंथ के ही है। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, SI यूनिट। तो SI यूनिट में सिर्फ क्या आएगा, मीटर। तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑन द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी तो उसमें एरिया था नहीं, मास था सर, स्पीड था नहीं, फोर्स था नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, मास इज द आंसर। नेक्स्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या है, तो अभी हमें डिराइव किया M/T-2, आप सभी को याद होगा। और ये मेजरली यूज होने वाला है। कई सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे सीधा आपको फॉर्मूला के अंदर F का आपको याद है तो आप डायरेक्ट ही पुट कर सकते हो। ML-2 आपको याद ही कर लेना है, अगर ये याद है तो कई सारे आपके इजीली होते चले जाएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ML/T-1, इधर 0 इधर 1, या आप सिंपली ऐसा बता सकते हो NT-1। तो कौन सा ऑप्शन है, LT-1, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही है बच्चों सारे बेसिक, बस थोड़ा सा फंडामेंटली सोचने लग जाओ, फिर धीरे धीरे आप एडवांस लेवल पे जा सकता है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम, पाउंड या मिलीग्राम। ग्राम नहीं, ग्राम नहीं, यहाँ पे है किलोग्राम। किलोग्राम उसका ऐसा यूनिट है। कई बार ऐसा होता है सर ऐसा यूनिट यार एक सबसे छोटा वाला यूनिट है ना, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो तय की हुआ है वो सारे यूनिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ तो लेंथ तो सर फंडामेंटल है। एरिया तो एरिया LE/L यानी कि ये डिराइव्ड है। मास और टाइम ये दोनों फंडामेंटल। एरिया क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एरिया हमारा AI पॉजिटिव के अंदर रिलाई करता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज द सेम एज, किसके जैसा होगा, फोर्स के जैसा तो होगा नहीं, वो भी हम देख चुके हैं। वर्क, पावर एंड प्रेशर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, और वर्क इज इक्वल टू F/S। तो तीनों का फॉर्मूला रख हम देख सकते हैं। वर्क का लगाते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है, F/S cos थीटा। तो जहाँ पे cos थीटा का तो आप मान लो कि डायमेंशनल नहीं आएगा, तो F/S करेंगे। F का हमें याद कर लिया है ML/T-2 होगा S, तो S किस में नहीं आएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, लेंथ में आएगा। तो लेंथ का अगर आप कर दो तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, डबल ML/T-2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका होगा वर्क का। और वर्क एंड एनर्जी आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ रखा होगा कि वर्क एंड एनर्जी दोनों एक ही बात है, और इसमें आप हीट को भी ले सकते हो, इसी का एक एग्जाम्पल है। हीट पूछ ले, वर्क पूछ ले, एनर्जी पूछ ले, ये सारे के सारे का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो क्या है ML/T-2। ये आपको याद कर लेना है। और दोनों तीनों एक ही चीज है, बात एक ही करी जाती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट। अगर आप कोई काम करते हो तो एनर्जी जनरेट होती है और एनर्जी से ही काम होता है, दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल। इसलिए उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला
वो भी कैसा है, सेम टू सेम है। नेक्स्ट लिखते हैं, चलो इसका आंसर क्या आएगा, वर्क एनर्जी का सेम है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बच्चों, हर्ट्ज। हर्ट्ज भी दे सकते हो और 1/सेकंड भी ले सकते हैं, दोनों उसके आंसर है। अगर 1/s लिखा है तब भी फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज लिखा है तब भी फ्रीक्वेंसी आएगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का अभी हमने बात करी कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का आपको हमें पता ही है NLT-2, एरिया का क्या हो जाए L/L। तो इजी हो गया यहाँ पे, एक L कट हो गया, सो ML1T-2 ये हो गया इसका ML1T-2। ए इज द राइट आंसर ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सिंपल है बच्चों, ऐसे ही जाते चले जाना है, फटाफट देखिए और बहुत सिंपल क्वेश्चन करेगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस चैप्टर का मेन एरिया है कि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप आगे बढ़ते चले जाएं और न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा और एडवांस लेवल के लिए आप इसको सॉल्व कर पाए। बस चलते ही कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है आपके लिए सारी चीजें इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए में से फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो अभी देखा वर्क का क्या होगा ML2T-2 और नीचे टाइम, टाइम अब ऊपर जाएगा तो T ऊपर चला गया तो -1 तो -3 हो गया। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे T-2 है, -1 करेंगे माइनस माइनस प्लस तो वो हो जाएगा ML2T-3। ये किसका हो गया, पावर का, ML2D-3 ये हो गया पावर का फॉर्मूला। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2-3, सिंपल है। चलिए वो टू नेक्स्ट देख रहे हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बहुत सिंपल सवाल। लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल, स्पीड एंड मास, स्पीड हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। साथ ही याद करना है, बाकी अब डिराइव के और फंडामेंटल के आंसर फटाफट आप दे सकते हैं। इसमें आंसर आ गया स्पीड। इसके बाद द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हम क्या लेते थे, एम्पियर। इसमें एम्पियर का है ये वाला राइट आंसर सर। नेक्स्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको भी हम कर चुके हैं, फिर भी फटाफट देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड और टाइम का भी क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका लेंगे मीटर, तो लेट मास तो है, तो मास 0 हो गया, एल लेट है टाइम -2 LT-2, तो यहाँ पे LT-2 इज बी, तो बी इज द राइट आंसर। सिंपल है बच्चों। चलिए फास्ट नेक्स्ट वाला देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क और एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या लेगा वर्क। कई लोगों को ये डाउट होगा कि सर वर्क के अंदर तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर होता है, तो ये क्या हुआ। तो पूरा फॉर्मूला अगर आप याद करें तो cos थीटा नहीं लगता है, जब भी ये थीटा आता है तो फोर्स कौन से एंगल से लग रही है वो एंगल हम बता सकते नहीं है, और जो एंगल आ गया जहाँ पे एंगल आ गया वो एंगल वाली सारी चीजें क्या हो जाती है, उसका कोई यूनिट रहता नहीं है। एंगल का कोई भी यूनिट नहीं रहता है, रेडियन एंड स्टेरेडियन उसके चीजें बेसिक में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का सिंपली सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट द 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹, वो हमने पीछे टेबल देखा, टेबल के अंदर लिखा हुआ था 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ऐसे फेंटो का कुछ ले, पिको का कुछ ले, गीता का कुछ ले, आपको सारे आने चाहिए। नेक्स्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का तो सिंपली हम एल लिखेंगे, और जब वेलोसिटी की बात आती है तो अभी हम कर चुके LT-1, LT-1, तो क्या होगा बच्चों NLT-1
ये क्या हो गया, mlt -1, तो p ये मोमेंटम का हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, तो बच्चों एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखेंगे एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर। अब याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, वर्क, एनर्जी एंड हीट, तीनों क्या हो गया, होता है एक ही होता है। इधर क्या लिखेंगे, mL2T-2, और टेम्परेचर का क्या होता है, चलो केल्विन, तो चलो लिखते हैं mL2T-2 K-1, ये हो गया हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला। कहाँ है L2T-2 एंड K2 ने के यहाँ वाला, तो C इज द राइट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको याद है तभी बच्चा लोग अपना काम होने वाला है। फॉर्मूला इज द मस्ट, सारे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो कैनेरा सिंपल है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, कैनेरा इज द राइट आंसर। द SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या होगा, कूलम, कूलम चार्ज, I इज इक्वल टू Q पर से हम इसका फॉर्मूला में निकालते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज लो यूनिट, किसके पास यूनिट नहीं होगा, फोर्स, फोर्स के पास तो है, वीडियोन में किया, वर्क का भी किया, रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होगा, रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आपको लिखने को मिलेगा नहीं। तो आंसर क्या है, प्रेशर था हमने देखा ना, रिलेटिव डेंसिटी हो गया। इसके अलावा आप ले सकते हो, सेम टू सेम वन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। फिर आप एंगल को ले सकते हो, फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है तो वहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, उसका कोई यूनिट होता नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, विजुअली आपको याद रखना है, जो नॉर्मली यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुलना का ऑप्शन दी जाएगा, यहाँ सर इसका कोई भी यूनिट नहीं हो सकता। चलिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो वो पता होना चाहिए, तभी आगे बात चलेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल का थीटा, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। सो जहाँ जहाँ ये आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो कोई रहेगा तो 1 लिख सकते हैं, और इसका t, तो ये हो जाएगा t-1, तो यहाँ पे t-1 पहला ही दे दिया है, तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t-1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, बच्चों वाला सवाल एकदम इजीली आप बता सकते हो, मिलीमीटर, किलोमीटर इज द राइट आंसर, सबसे बड़ा यूनिट वो है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो बच्चा दो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू नेट चार्ज, नेट चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज के लिए अगर बात करें, चार्ज के लिए बात करते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्यू, सो आई इज इक्वल टू क्यू टी, आपने तो सुन ही रखा होगा कि इसके ऊपर से अगर क्यू आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या हो गया आपका, एम्पियर हो गया, टी का क्या हो गया, टाइम, तो ए जी करके हम चार्ज का ले सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ सर बिल्कुल, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर निकाले तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर यहाँ पे बात कर ही रहा है तो फॉर्मूला होता है वर्क डन ऑन टोटल चार्ज, वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, चार्ज का हमने लिया है, वर्क का क्या होता है, वर्क का सर होता है N-L2T-2, और चार्ज का तो यहाँ पे लाई है A-T, तो इसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, M-L2T, यहाँ पे क्या है 1 and 2, तो 3 हो जाएगा, और चाहे माइनस में जाएगा तो -3 हो गया, और MLT
-3 और ये a इधर -1 में जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। और पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज दोनों को मिला दें तो हमको हमारा फाइनल वाला मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि चार्ज का क्या आया, ए टी। चार्ज का मिला हमको ए टी, चार्ज का हमको यहाँ पे ए टी मिला। उसके बाद नीचे एल को क्या मिला, एन एल टू टी माइनस टी हो गया लाइक, और -c और a हो गया -1। चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं ध्यान से, n -1 में जाएगा, नीचे है l वो भी -2 में जाएगा, फिर t माइनस टी और ऊपर एक है -3 -1, तो ये 4 में जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे t -1 -3 तो 4 हो जाएगा, तो t हो गया 4 और a माइनस तो a हो गया 2। सो m-1 एट -2 t4 एंड a 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखते हैं ml2 4a, शायद यही है राइट, m-1 l2 t1, ये a इसका राइट आंसर है। तो ऐसे बच्चों स्टेप बाय स्टेप आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो। न्यूमेरिकल के अंदर जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिया है आपको धीरे धीरे उसको डिराइव कर लेना है और ऐसे ही आपके आंसर आते चले जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपका प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स का इसी के ऊपर बेस करता है इस चैप्टर के अंदर कि आपको कितने फॉर्मूला याद है। बाकी तो बहुत सिंपल है ये चैप्टर। आई होप इस चैप्टर से आपको ज़रूर इतना अंदाज़ा आ गया होगा कि सबसे इजी काम है ये करना और इजीली आप इसको प्रैक्टिस करके कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।